वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 194D और सेक्शन 194G कंप्लीट किया था। 194D इंश्योरेंस कमीशन का था, 194G हमारा कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स था। ठीक है ना, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स था। आज हम थर्ड टाइप ऑफ कमीशन के बारे में बात करेंगे, अदर कमीशन। ठीक है, अदर कमीशन ऑन ब्रोकरेज, इसका सेक्शन है सेक्शन 194H। जो इन दोनों में नहीं है वो जो बचेंगे वो इसमें जाएंगे। ठीक है, 194H में। तो अब हम इस सेक्शन के अंदर डिडक्टर कौन होगा हमारा। ठीक है, डिडक्टर के लिए जनरल रूल हमारा क्या था, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, और इंडिविजुअल एचयूएफ भी अगर उनका लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड था तो। ठीक है ना, और लिमिट क्या होगी बिजनेस टर्नओवर की टैक्स ऑडिट के लिए, 1 करोड़ से ऊपर बिजनेस टर्नओवर होना चाहिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और या फिर प्रोफेशनल के केस में 50 लाख से ज़्यादा ग्रॉस रिसीट होनी चाहिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर्स की। ठीक है ना, लास्ट ईयर की देखी जाएगी। ठीक है ना, अगर लास्ट ईयर रिक्वायर्ड था तो ही इंडिविजुअल एचयूएफ भी कवर होंगे। ठीक है, ये जनरल रूल इसके अंदर भी हमारा एप्लीकेबल है, डिडक्टर यही होगा। ठीक है ना, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। अब डिडक्टी कौन होगा हमारा इसके अंदर, एनी रेसिडेंट। ठीक है, और इसके बाद हम टाइम ऑफ डिडक्शन। टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होगा हमारा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारी जो हमने जो रूल बनाए हैं, रूल के अंदर ये किसी एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहा 194H। ठीक है, हमें केवल रूलों को ध्यान रखना है, क्योंकि पता है सेक्शंस काफ़ी सारे हैं। अगर हम रूल्स को ध्यान रखेंगे, अगर मैं रूल्स के हिसाब से करवाता जाऊँगा तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, और रूल्स के हिसाब से नहीं करवाऊँगा ना तो आप बाद में भूल जाएंगे, क्योंकि ऐसे बताने से केवल बता दें हाँ भाई इसमें रेजिडेंट है, इसमें नॉन रेजिडेंट है, बाद में वो चीज़ ध्यान में नहीं रहेगी। उसको लिंक लगाना बहुत ज़रूरी है। लिंक लगाने के लिए ही मैंने आपको रूल्स समझाए हैं ये। ठीक है ना, कि भाई डिडक्टी कौन होगा, सारे सेक्शन डिडक्टी के ऊपर ही है, केवल 194E और 195 सेक्शन 195 ये नॉन रेजिडेंट के हैं। ठीक है, और 4 सेक्शन और बताए हैं मैंने आपको जो नॉन रेजिडेंट, जिसके अंदर नॉन रेजिडेंट भी कवर है, रेजिडेंट के साथ साथ नॉन रेजिडेंट भी कवर है। ठीक है, वो उनमें 4 में कौन से थे, वो सैलरी, आपका हॉर्स रेस, आपका लॉटरी, और चौथा आपका सेल ऑफ कमीशन ऑफ लॉटरी टिकट्स। ठीक है, अब 194H के अंदर तो ये तो इनके इसके पर भी सब आ रहे हैं, इसके अंदर सिंपल है एनी रेजिडेंट डिडक्टी। ठीक है, और पेमेंट वाले में मैंने आपको बताया था कि टीडीएस की डिडक्शन कब की जाएगी। उसका जनरल रूल हमारा क्या था कि भाई एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, और एक्सेप्शन क्या थी 5 सेक्शन, सैलरी, हॉर्स रेस, आपका लॉटरी, चौथा आपका क्या था कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, और एक 5 वाला डिविडेंड। अब इनके अंदर हमारा 194H नहीं आ रहा, तो हमारे इसके अंदर सिंपल सा केस है कि भाई एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर लग जाएगा, सिंपल सा रूल। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक पहुँच गए हम। 3 पॉइंट हो गए, डिडक्टर, डिडक्टी और टाइम ऑफ डिडक्शन हो गया। चौथा पॉइंट क्या है भाई, इसमें टीडीएस का रेट क्या होगा। टीडीएस का रेट क्या होगा, इसके अंदर टीडीएस का रेट दे रखा है सिर्फ 5%। ठीक है, अप टू 13 मई 2020 तक, और 14 मई से 3.75% है। ठीक है, और अप टू 31 मार्च 2021 तक। उसके बाद 5वीं चीज़ क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 15,000 इसके अंदर भी। अच्छा, कमीशन के तीनों सेक्शन में जो 194D था, G था और H था, H है, ये तीनों में ये लिमिट सेम रखी है। थ्रेशोल्ड लिमिट भी सेम है और टीडीएस का रेट भी सेम है, तो याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है ना, टीडीएस का रेट भी सेम है और थ्रेशोल्ड लिमिट भी सेम है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारी बातें ये हो गई। अब इसके अंदर क्या बात है, ये सेक्शन थोड़ा लंबा है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ अब इसके अंदर हम पहले ही समझेंगे कि कमीशन को इन्होंने डिफाइन करा है। ठीक है, कमीशन के लिए क्या कहते हैं, कमीशन और ब्रोकरेज इंक्लूड्स। ठीक है, मैंने क्या वर्ड बताया था, इससे इंक्लूड्स है, मतलब जो आप समझते हैं जनरल टर्म में वो तो माना जाएगा, और जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे वो भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, कमीशन और ब्रोकरेज इंक्लूड्स एनी पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ
ऑफ अनदर पर्सन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, ठीक है, नॉट बीइंग प्रोफेशनल सर्विसेज और फॉर एनी सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और इन रिलेशन टू एनी ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एनी असेट वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग नॉट बीइंग सिक्योरिटीज। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये कह रहे हैं कि कमीशन ब्रोकरेज क्या क्या इंक्लूड करेगी, कोई भी पेमेंट जो रिसीव की गई हो या रिसीवेबल हो, ठीक है, डायरेक्टली रिसीव की हो या इनडायरेक्टली रिसीव की हो आपने, ठीक है, किसी के बिहाफ पे, यानी कि एजेंट की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और किस तरह की सर्विस आपने एजेंट से ली है, जैसे कि बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स की खरीदा बेची, ठीक है, सेल परचेज ऑफ गुड्स, इसका मतलब इन रिलेशन टू एनी ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एनी एसेट, ठीक है, मान लीजिए आपने आपने किसी एजेंट के थ्रू कोई ऑफिस किराए पे ले लिया, तो आप ब्रोकर के थ्रू आपने कोई ऑफिस किराए पे लिया, तो ब्रोकर को आपको कमीशन देनी पड़ेगी, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वैल्यूएबल आर्टिकल ऑफ थिंग नॉट बीइंग सिक्योरिटीज, मतलब कि सिक्योरिटीज मतलब जो शेयर मार्केट में शेयर्स ट्रेड होते हैं ना, तो उन शेयर्स के ऊपर जो कमीशन ब्रोकरेज होती है खरीदने बेचने के ऊपर, उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा, वो इस कमीशन ब्रोकरेज के परव्यू से बाहर है, ठीक है ना, वो कवर नहीं है इसके अंदर। जो शेयर मार्केट में जो शेयर्स होते हैं ना, शेयर्स ट्रेड होते हैं, तो लोग खरीदते बेचते रहते हैं दिन भर, इंट्राडे के अंदर, इंट्राडे मतलब सेम डे खरीद के सेम डे ही बेच देते हैं, तो उसके ऊपर ये कमीशन ब्रोकरेज जो है वो ये डेफिनेशन के अंदर के परव्यू से वो बाहर है, वो इसके अंदर कवर नहीं होता, ठीक है, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे वो डिलीवरी वाले हो। मतलब डिलीवरी का मतलब होता है कि शेयर खरीद के कुछ टाइम रख लिया और फिर बेच दिया, इंट्राडे का मतलब सेम डे खरीद के बेच दिया, ठीक है, ऐसा होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो अब यहां पर क्या है, हमारे इसके अंदर कुछ नोट्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो उसमें क्या बताया, अब यहां पे इन्होंने ये तो कह दिया कि भाई इन सबको कवर कर दिया, जनरल कवर कर दिया इन्होंने। अब जनरल कवर करने में क्या होता है कि हमें ये बताना पड़ता है कि कौन कौन कवर नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम किस किस को कवर नहीं करेंगे ये बताया गया कि भाई नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बाय बीएसएनएल और एमटीएनएल ऑन कमीशन और ब्रोकरेज पेड टू देयर पीसीओ फ्रेंचाइजीज। जो जैसे कंपनियां होती है ना, बीएसएनएल एमटीएनएल, ये अपने जो है ये पीसीओ फ्रेंचाइजी बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपना ऑफिस ना खोल के अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, अब इनको कस्टमर भी चाहिए, ठीक है, पर इनको अपना ये अपना खर्चा करने देते हैं। अगर एम्प्लॉय रखेंगे, पूरा ऑफिस रखेंगे तो काफ़ी सारा खर्चा होगा, तो ये क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी निकाल देते हैं अपनी, कि हमारी फ्रेंचाइजी ले लो जी, तो जो भी आपके थ्रू हमारे क्लाइंट बनेंगे हम आपको उतना कमीशन दे देंगे। तो उसी को कवर किया कि जो कमीशन ये देंगे ना उनको, पीसीओ फ्रेंचाइजीज को अपने, वो जो कमीशन होगी उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। ये एक्सेप्शन में डाल दिया उसको इन्होंने, ठीक है ना। इसी तरह से अगर कोई भी कमीशन एम्प्लॉयज को या एम्प्लॉय डायरेक्टर्स को मिलती है, ठीक है, तो उसे पार्ट ऑफ द सैलरी माना जाएगा और उसका टीडीएस जो है सेक्शन 192 में कटेगा। सैलरी का सेक्शन है टीडीएस का, टीडीएस ऑन सैलरी, ना कि 194H के अंदर कवर किया जाएगा, ये बताया गया है। उसके बाद फिर नो टीडीएस और ब्रोकरेज एंड कमीशन ऑन सिक्योरिटीज, ठीक है ना। जो शेयर मैंने अभी बताया था ना, शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदते बेचते रहते हैं, तो शेयर को बेचने के ऊपर इंट्राडे में वो लगती है, कमीशन लगती है, ठीक है ना, ब्रोकरेज लगती है, तो उसके ऊपर भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। ये इसको एक्सक्लूड कर दिया इन्होंने, ठीक है। टीडीएस पर डिडक्ट होगा ऑन ब्रोकरेज एंड कमीशन पेड फॉर कमोडिटी ट्रांजैक्शन। जो कमोडिटी मार्केट होती है ना, उसके अंदर जैसे ये होता है, कमोडिटी वाले के अंदर वो होता है, जैसे गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, ये सब चीज़ें होती है ना, इनकी एक अलग सी मार्केट होती है, तो उसके केस में कटेगा, ये कह रहे हैं,
ठीक है। टैक्स शुड बी डिडक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 194H ऑन अमाउंट अवेलेबल फॉर टू ट्रेवल एजेंट्स बीइंग डिफरेंस बिटवीन एयर फेयर फिक्स्ड बाय एयरलाइंस एंड प्राइस एट विच एजेंट्स आर अनेबल टू सेल टिकट्स। मतलब एयरलाइंस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, सस्ते में एजेंट्स को टिकट्स दे देते हैं, ठीक है, कि भाई तुम इनको बेच दो आगे, ठीक है ना। एजेंट टिकट्स को बेच देता है। तो मान लीजिए 100 रुपये की टिकट जो है एजेंट ने कंपनी से खरीदी और उसको आगे 150 रुपये में बेच दिया मान लीजिए। अब जो 50 रुपये उसने कमाए, तो ये बोलते हैं कि वो जो 50 रुपये आपने कमाए हैं आपको डिस्काउंट में दिया गया था ये कंपनी के द्वारा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है ये जो आपने इनको 50 ये डिस्काउंट दिया है ना, मान लीजिए MRP लिख देते हैं ना वो कि भाई ये इतने रुपए का है और उनको सस्ते में दे दिया, तो वो कह रहे हैं ये जो 50 रुपये मान लीजिए आपने आपको सस्ते में जो मिला ये आपको इंश्योरेंस कंपनी वो जो एयरलाइन कंपनी है वो क्या दे रही है, डिस्काउंट जो दे रही है उसको हम कमीशन माना जाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर TDS किसको काटना पड़ेगा, एयरलाइन को काटना पड़ेगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है इसमें।